ओके। देखो, अब आपको यहाँ पे स्क्रीन दिखाई दे रही है। तो जी यस सर। सर। हुआ क्या इसमें, दो चीजें हैं। यू हैव टेकन मेडिसिन। अब वो सिमरन का प्रश्न था, शायद आज ही उसको लिंक भेजा है मैंने। तो आज ही है सिमरन आपके साथ, वो कल से उसका थोड़ा टाइम, क्योंकि उसकी ना जॉब लग गया तो उसका टाइम आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ा सा उसका आगे कर दूंगा मैं। आप दोनों का ठीक। टाइम आप दोनों का ही रहेगा। ठीक है। जी ओके। सर। तो सिमरन का प्रश्न ये था कि सर हैज और हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है। देखो, हैज हैव हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आंखें बंद करके लगानी है, 100% सही है। लेकिन बीच में अगर टू आ गया या बीन आ गया तब वो चेंज हो जाएगी, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और बीन आ गया तो आईएनजी का प्रयोग हो जाएगा। यानी कि इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है। तो हुआ क्या, बड़े ध्यान से देखने वाली बात है। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, बहुत दुरुस्त कर देंगी। देखो, रितु हैज टेकन हर इंग्लिश चैप्टर फ्रॉम गौरव सर। रितु अपना इंग्लिश चैप्टर गौरव सर से ले चुकी है। रितु को अपना चैप्टर गौरव सर से लेना ही है। रितु हैज टू टेक लेसन फ्रॉम गौरव सर। ठीक है। ओके। अब आपको समझ आ गया कि जो जब तक बीच में टू नहीं आ गया ना, वर्ब और ये इकट्ठे हैं तो जी। वर्ब की थर्ड फॉर्म दोनों टूट गए, बीच में कोई चीज आ गई तो वो चेंज हो जाएगी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है और आईएनजी का प्रयोग भी है बीन के साथ अगर होता है तो। ठीक है। सिमरन, आपको यस समझ आ सर। गया। हाँ जी सर। ठीक है। इसके अलावा इसके जी एक और चीज है कि जब आपका विल हैव आएगा, यानी कि फ्यूचर के अंदर आएगा, विल हैव, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ये आपका आगे टेंस भी आएगा। लेकिन इसके साथ में आपको ये भी कराता हूँ, विल हैव के साथ भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। अगर ये डायरेक्ट लग गया तो यहाँ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एग्जांपल देता हूँ कि सतवंत विल हैव टेकन अ बाथ टुडेज इवनिंग। इसका मतलब क्या निकला, सतवंत शाम को नहा चुकी होगी। हम यहां से अंदाजा लगा रहे हैं कि सतवंत घूमने कब जाएगी, नहाने के बाद घूमने जाएगी। अब वो नहा चुकी होगी। रितु किसी का फेशियल कर चुकी होगी। सिमरन किसी को इंग्लिश बता चुकी होगी। तब भी आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सर। ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत इजी है। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है। अभी हम दोबारा अपने चैप्टर पे चलते हैं जो हमारा आज का लक्ष्य है। तो अभी आपका कौन सा चल रहा था, मस्ट हैव हैड का हो गया। मस्ट मतलब जरूरी, जो चाहिए, जो आपके पास होना तो चाहिए, और पास चाहिए। तो मस्ट हैव पास होना चाहिए, प्रेजेंट के अंदर मस्ट हैव हैड पास होना चाहिए था। दोबारा एक बार मेरे साथ बोलो, मस्ट का मतलब। सर मस्ट मस्ट का हम्म। हैव जरूरी। हैज हैड होना जरूरी चीज है। सर एक, हाँ सर हाँ। सर मैं हाँ जी। आई एम वेरी कंफ्यूज। जैसे आपने ये बोला ना यू हैव टेक मेडिसिन, अगर हम इसकी जगह जैसे किसी को हैज और हैड में हमें करना तो मतलब हैज और हैव में हैड में मुझे प्रॉब्लम होती है। मेरा क्वेश्चन मतलब कि खराब हो जाता है जब मैं ध्यान समझ नहीं आता, क्योंकि हमें यू यू हैव टेकन मेडिसिन ये तो पता है हैव कहाँ यूज होगा, लेकिन जहाँ हैज और हैड का बात आती है ना वहाँ कंफ्यूज होती हूँ मैं चलो बहुत मैं ज्यादा। आपको क्या बताता हूँ, हैज देखो, आएगा? चलो आपको इसी जी। में ही समझ आ जाएगा। यू हैव टेकन जी। मेडिसिन। टेकन आप मेडिसिन यानी इसका मतलब निकला आप मेडिसिन ले चुके, आप दवाई ले चुके दवाई ले चुके ले हो। चुके अब जैसे ही आपने कहा यू हैड टेकन मेडिसिन, टेकन मतलब मेडिसिन आप दवाई ले चुके थे। बस हो और थे थे का फर्क, थे। ये फर्क है। एक है ये फर्क। एक है था, बस। आप दवाई ले और चुके जब थे। हैज लगाएंगे और हैज आएगा तो यू हैव हैज जो, हैज आएगा ले चुकी। हाँ देखो इसका भी आपको बता देता हूँ, यानी कि रितु एक पर्सन है। रितु जो है एक पर्सन जी। है। रितु हैज, जी। रितु का हैव नहीं आएगा, थर्ड पर्सन हैव सिंगुलर। नहीं, ठीक। रितु हैज, ही हैज, शी हैज, सिमरन हैज। ठीक है। हैज
कहाँ पे आएगा? ही है, शीट के साथ और एक नेम के साथ, ठीक ठीक है, है पास्ट के साथ आता ठीक है, है हैव गॉट इट सर, यस सर, यस सर, ये बात। गॉट इट सर, अब ये जो गॉट इट। दोनों है ना, जो मैं बोल्ड करने जा रहा हूँ और इनका जो कलर चेंज करूंगा, ये प्रेजेंट के अंदर है। ये प्रेजेंट को डिफाइन कर रही है, ये आपके वर्तमान स्थिति को, PRESENT, प्रेजेंट। और ये जो है ना आपका ये वाला, है, ये आपका पास्ट को डिफाइन करता है, पास्ट और कुछ भी नहीं है, बस। ओके, ठीक है, चलो अब आगे बढ़े। जी सर, ठीक जी है, सर, जी अब क्या था? मस्ट हैव हैड पास होना चाहिए था, मस्ट हैव हैड। अब है मे हैव, मे हैव। सर, अब क्या है? आपका मे हैव का प्रयोग है। अब ये बड़ी कोई चीज है, मे हैव का मतलब है मे हैव हैड, हैड का ही कराता हूँ। तो ये क्योंकि आज आपके हैव और हैड वाली इकट्ठे चल रहे हैं, इकट्ठे आते हैं ये कई बार, और कई बार अकेले आते हैं, कई बार अकेला। अगर हैड हट जाएगा तो पास्ट खत्म हो जाएगा, हैड इकट्ठा हो गया किसी भी चीज में तो पास्ट साथ में स्टार्ट हो जाएगा। मे हैव हैड, पास हो सकता था, पास हो सकता था। ठीक है, अब देखो, अगर मैं इसमें से हैड माइनस कर दूं, यानी कि इसके ऊपर मैं लगाता हूं मे हैव, यहाँ पे, यानी कि मैं इसमें लगाता हूं मे हैव प्रेजेंट का बन गया। आप ना उसकी चीज के अर्थ में चले जाओ, आपको अपने आप आ जाएगी। मे हैव का मतलब है पास हो प्रेजेंट, सकता है, और मे हैव हैड पास हो सकता था। तो यू मे यू मे हैव अ वेरी गुड वेरी गुड, नॉलेज ऑफ योर स्किल। नॉलेज, अपने पास अपने खुद की नॉलेज हो सकती है, आपके पास आपके खुद की नॉलेज हो सकती है। और इसमें आप कैन का प्रयोग भी कर सकते हो, यू कैन हैव, दोनों का मतलब ऐसे सेम ही निकलेगा। यू कैन हैव और यू मे हैव, दोनों का जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, आपके लिए बहुत हार्ड इजी हो जाएंगी चीजें। ठीक है, अब मे हैव हैड, हो सकता था, तो पास हो सकता था, इसके बारे में करते हैं। क्या पास हो सकता था? यू मे हैव had a very गुड, गुड नॉलेज, skill, गुड नॉलेज ऑफ आपके योर स्किल की स्किल, नॉलेज हो सकती थी। आपके पास, आपके पास क्या हो सकती थी? आपके स्किल नॉन, की बहुत अच्छी नॉलेज, मतलब ज्ञान, नॉलेज हो सकती। नॉलेज, यस, ये आपको समझ आ गया? देखो, ऊपर वाले का सकता है, नीचे सकती थी, जी सर, कुछ भी नहीं हुआ, है का थे बन गया बस, ये बना इसमें। ठीक है, जी, सिमरन और सतवंत आपको समझ आया? यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है, देखो मैं क्यों करा रहा हूं ये चीज बार बार, ताकि करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, सुजान। ताकि जो कि हमारी जो जड़मति है वो चेतनता की ओर विकसित हो जाएगी इसको करने के बाद, इंग्लिश के कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, तो कैन हैव हो सकता है, ये भी इसके साथ का ही है। कैन हैव पास हो सकता है। आपको इसके बाद एक लास्ट में ज्ञान दूंगा जो आपके बहुत काम का है, वो सबसे लास्ट में दूंगा इसको करने के बाद। कैन हैव पास हो सकता है, और कैन हैव हैड आपके पास हो सकता था। तो कैन का आपका कुड बन जाता है, क्योंकि पास्ट में चलेगा, कैन कुड हैव हैड। तो कैन की जो पास्ट फॉर्म है वो कुड है। ठीक है, गुड, गुड पास कैन, सकती गुड, थी। गुड, गुड है, ठीक है, अब इसको बनाते हैं कैन हैव। कैन, मैं कर, कैन, मैं बनाऊं सर? बनाओ बनाओ बनाओ। could have a car for a job, आपके पास एक कार हो सकती थी हो जॉब के सकती थी और जॉब के, हाँ, जॉब लिए। मतलब कि जॉब कर, जॉब के बाद, यू कुड हैव could have a कार, car had, आपके पास एक कार हो सकती थी किसके बाद? आफ्टर, आफ्टर योर जॉब, मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि उसकी वो पहले कमा लेता तो उसके बाद, उसके जॉब के बाद उसके पास कार हो सकती थी, है ना?
ओके, यू कैन हैव अ गुड फैमिली। आपके पास एक अच्छी फैमिली हो सकती है यदि आप जो भी निर्णय लें बड़े सोच समझ कर लें। यू कैन हैव अ गुड फैमिली, ठीक है। यू कुड हैव अ गुड कार, और इसका एक और बना लेते हैं ताकि और सही ढंग से समझ आ जाए। वी चलो कुड हैव आवर बिजनेस बिजनेस। if we opened it on a very right time। हमारे पास एक अच्छा बिजनेस हो सकता था यदि हम इसे समय पर शुरू करते। हम इसे बहुत अच्छे समय पर शुरू करते, ठीक है। तो अब इसके आगे चलते हैं। कैन हैव वाला हो गया, कुड हैव हैड वाला। अच्छा, हुआ करता था कभी मेरे पास कभी हुआ करता था। यूज टू हैव, मेरे पास एक कार हुआ कर, कभी कार हुआ करती थी। मेरे पास कभी मर्सिडीज हुआ करती थी। रितु के पास कभी अच्छे स्केट्स हुआ करते जिसपे पैर रख के वो टायर नहीं लगे थे, स्केट्स चलते रहते, ठीक है। तो रितु यूज टू रितु used to have हैव a अ, track हाँ, track और एक और बातें हैं। हैव अ एन एक्टिवा। and रितु के पास कभी एक्टिवा हुआ करती थी, ठीक है। इसका मतलब क्या निकला, यूज टू हैव का इधर हिंदी भी लिख देता हूँ। पास हुआ करता था या पास हुआ करती थी, कभी कोई चीज पास हुआ करती थी। तो मैंने कहा कि सिमरन कहती है सर मेरे पास ना 2 कुत्ते हुआ करते थे। आई आई यूज टू हैव 2 डॉग्स जब मैं बच्ची थी, व्हेन आई वाज किड, ठीक है। अब ये जो है ये आपने बनाने हैं और इसको प्रश्नवाचक में और नेगेटिव दोनों में आपने बनाना है इसके, क्योंकि मैंने आपको अफर्मेटिव ज्यादा कराए हैं, आपने इसके अंदर नॉट का प्रयोग भी करना है। तो एक बार मैं आपकी रिहर्सल करा देता हूँ, उसके बाद आप लोगों ने बनाने हैं यहाँ पे खुद, ठीक है। तो पहला हमारा क्या था, शुड का मतलब चाहिए, चाहिए शुड हैव होना पास should चाहिए have था, होना पास होना चाहिए। ठीक है। शुड हैव हैड पास होना पास चाहिए, होना ठीक है। अच्छा, था और दूसरा है हमारा मस्ट। मस्ट का मतलब मस्ट जरूर, जरूरी। जरूर जरूर पर किसके, चाहिए के होना अंदर, चाहिए के चाहिए, अंदर। जरूर होना चाहिए, यू मस्ट जरूर हैव ए पेन, चाहिए। आपके पास एक पेन होना चाहिए। मस्ट है मस्ट हैव पास होना चाहिए, मस्ट है। होना चाहिए, मस्ट है पास होना। यू मस्ट गो, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, लेकिन जैसे मैंने कहा आपके पास पेन होना चाहिए, पास होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ पेन, ठीक है। ओके, मस्ट हैव हैड पास मस्ट है होना चाहिए था, होना चाहिए, चाहिए। ठीक है। ये बन गया मस्ट का। अगला है आपका मे। मे का मतलब मे आई वो गो, मैं जा सकता हूँ लेकिन सीनियर के लिए, जैसे किसी से आदेश भी और रिस्पेक्ट पॉसिबिलिटी भी होती है, आदेश रेन, ठीक है, कि सकता, सकता। मे का मतलब आई मे स्पीक, मे आई आज्ञा स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ मे आई स्पीक। आप किसी बड़े से आज्ञा ले लेना आज्ञा ले रहे हो, मे आई स्पीक, क्या मैं बोल सकता हूँ। और आज्ञा लेना भी हो सकता है ना इससे। आज्ञा लेना, मैं भी आज्ञा लेना, आज्ञा लेना, ठीक है। इट में रेन, पॉसिबिलिटी। ये आपको किसी मॉडल से का पूरा एक बार फिर से करा दूंगा जिसमें कि आपके 2-3 दिन इसी में निकल जाएंगे, क्योंकि आपको एक बार ये पक्का आ गया, मॉडल्स आते ही आते हैं स्पोकन इंग्लिश में, इसके बिना भी गुजारा नहीं होता ना, ठीक है। ओके, मे का पॉसिबिलिटी भी है, तो वो बहुत सारे बन जाएंगे, मैं करूंगा तो मेरे ख्याल से वो 5-6 घंटे का चैप्टर बन जाएगा, वो आपका बहुत लंबा खिंच जाएगा, लेकिन आपको करा दूंगा मैं, ऐसी बात नहीं है। आपको एक एक चीज डीप में जाके बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है।
तो उसके लिए एक ना, इसके बाद हम बनाएंगे, इसका भी एक चैप्टर बना लेंगे, ठीक है, मे का। अब मे के बाद है मे हैव हैड, यानी कि पास हो सकता था। सकता था। हाँ। आपके पास एक घर हो सकता था, आपके पास ये हो सकता था, आपके पास वो हो सकता था, ठीक है। तो ये सारे मे के अंडर आ गए हैं, ठीक है। मे हैव हैड का प्रयोग हो गया। अगला है कैन हैव। अच्छा, कैन का मतलब सकता, सिंपल जो है इसकी जो मेन मॉडल है वो सकता। कैन हैव हो, पास हो सकता है। हैव का मतलब पास, पास हो yes, सकता है। तो मैंने कह दिया कि सत्तू कैन हैव, सत्तू के पास क्या हो सकता है, सत्तू कैन हैव अ गुड फ्यूचर। सत्तू के पास एक अच्छा भविष्य हो सकता है। सत्तू के पास एक अच्छा भविष्य हो सकता है। तो इसका सेकंड क्या था, कुड हैव, जो इसका सेकंड था, good क्योंकि have, कुड अपने आप में good पास में have, चला जाता है। अच्छा, कुड का मतलब अकेला good क्या होता have, है, सकता था। good future, सकता था, कुड हैव, good have पास हो a good future. सकता था। बिल्कुल, अब इसको आप बना सकते हो कि यू कुड रन, तुम भाग सकते थे। Yes, yes, yes. तुम भाग सकते थे। और यू कुड स्पीक, तुम You बोल could सकते थे। have, लेकिन जैसे ही मैंने कह दिया यू कुड हैव अ could चांस, तुम्हारे have, पास एक चांस हो सकता, आपके पास हो सकता, सकता अब था। खुद के पास है, आपके पास चांस हो सकता। कुड हैव हैड का हो गया, ठीक है। लास्ट था हमारा यूज्ड टू, हुआ कर, हुआ करता था। क्या हुआ करता था, यूज्ड टू हैव, सॉरी। यूज्ड टू जो होता है उसका अकेला मीनिंग क्या होता है कि मैं उसका आदी था, यूज्ड टू। और लेकिन यूज्ड टू कर रही है, हैव का मतलब होता है कोई चीज पास होनी, ठीक है। तो रितु यूज्ड टू हैव अ बिग बंगलो, रितु के पास एक बंगला हुआ करता था, ठीक है। रितु के पास 4 डाइनिंग टेबल हुआ करते थे। तो रितु की जगह आज पता नहीं क्यों टी2 लिखा जा रहा है, मेरे यहाँ से टी पहले आ रहा है। यू टू हैव फोर और और डाइनिंग टेबल्स, टेबल, डाइनिंग डाइनिंग, देखो बन गया। अब आपने क्या के पास आ गया, इसके बारे में आप विचार विमर्श करो, थोड़े से सेंटेंसेस बनाओ ताकि ये पक्के हो जाए। मुझे पता है 4 दिन बाद ये दिमाग से वॉश आउट हो जाएंगे अगर आप अभी नहीं करोगे। Yes, sir. एनी डाउट बिटवीन इट। No, तो sir. आपके मॉडल्स बहुत ज्यादा हैं, वैसे तो आपके मॉडल्स बहुत ज्यादा है, लेकिन अभी मैंने मेन मेन कराए ताकि बोलने के काबिल हो जाओ आप कहीं पे भी, ठीक है। Yes, sir. तो आप इनका प्रयोग करो, इसको नेगेटिव में बनाओ, इसको पॉजिटिव, पॉजिटिव तो मैंने बना ही दिया, नेगेटिव में बनाओ, क्वेश्चन वाले में बनाओ। जैसे कैन का मैं प्रश्न वाला भी बना देता हूँ, इसको एक एक करके बताता हूँ। जैसे मैं कहता हूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल Can सकता हूँ। I speak English? कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू कैन, स्पीक इंग्लिश, वेरी गुड, कैन आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। कैन यू स्पीक इंग्लिश भी हो सकता है ना सर। आई कांट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश। वाई, अब देखो WH फैमिली के साथ, वाई आई नॉट आई कैन, इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों नहीं बोल सकता भाई। देखो कितने सारे बन गए, कितनी सारी लाइंस आपकी एक एक चीज की, कितने सारे कॉन्टेक्स्ट बन गए हैं, देखो खत्म ही नहीं होंगे, ये अनगिनत बन जाएंगे। आई कांट इंग्लिश। करो, ठीक है। यू कैन हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो सकती है। कैन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, क्या आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज हो सकती है। वाई कैन यू हैव अ गुड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज, आपके पास इंग्लिश की अच्छी नॉलेज क्यों हो सकती है। हाउ कैन, कैसे हो सकती है। व्हेन कैन, कब हो सकती है। कितने सारे बन जाएंगे। देखो मैंने तो आपको मेन मेन हेडलाइंस कराई हैं अभी तक, मुझे आप देखो तो इसके आगे डिटेल्स आप बनाते जाओ।
और मैं यहाँ बैठा हूँ, आपको बता दूंगा कहाँ पे गलती हुई, कहाँ पे ठीक हुआ, लेकिन अब मुझे पता है अब ज्यादातर आप ठीक ही बना लोगे। ओके, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, मैंने बहुत बोल लिया। अब मैं अपने थोड़े गले को आराम देता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए। आप यहीं पर ही हो जब तक ये सेशन खत्म नहीं होता, प्रैक्टिस करो, मेरे कान में प्रैक्टिस पढ़नी चाहिए वेरी स्ट्रिक्टली। सर ये भेज देना हमें सर, क्योंकि मैं लिख हम्म। रही थी वो, पर लिखने पे ज्यादा ध्यान जा रहा था, सुनने पे नहीं चलो जा आप रहा था। लिखो, आप लिखो जो मर्जी करो, लेकिन इसको फिर बोल के यहाँ बताओ। सतवंत को नो सतवंत नो, आपको सिमरन आपको बताएगी। यस सर, ये जो आपने चैप्टर कराया ना सर, ये हमें सेंड कर देना, ये क्या। मैं सेंड भी कर दूंगा, इसकी वीडियो भी बना के सेंड जरूर कर दूंगा मैं आपको, ताकि आप रिवाइज रिवाइज क्या कहते हैं, रिवर्स कर करके आप उसे देख सकते हो आपके रिवीजन के लिए। ठीक है। तो ओके। या सिमरन, आप भी प्रैक्टिस करो, रितु सतवंत आप तीनों प्लीज प्रैक्टिस करो फॉर यू, फॉर योर सेल्फ। ठीक है सर। मैं यहीं पर ही हूँ, कान मेरे आपकी तरफ हैं सभी की तरफ। ओके सर। Hello guys. हेलो। Hello. हेलो। हेलो सतवन एंड सिमरन। Can you help me practice in English language? या यस। डेफिनेटली, आई हेल्प। Okay, thank you. Okay, let's go for practice model. यस। You should help me. You should help me. यस। Okay. Hmm. कैसे बोले, ऐसे करते हैं, दो दो सेंटेंस बनाते हैं सब जने, ठीक है? कैन पे रितु दी आप कैन बनाओ, बिना कैन बिना नोटबुक यूज किए। हाँ, नहीं तो बिना नोट यूज ही कर रही थी, तो मैंने ऐसे खोल के रखती, मुझे आदत है कॉपी खोल के रखने की। चलो अच्छा, बनाओ। कैन पे बनाते हैं, ठीक है। आई कैन हेल्प मी। सेकंड सेकंड बोलो, टू बनाने हैं ना? हाँ, ओके। कैन यू कैन यू कैन यू कि तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो, ओके। कैन यू डिनर 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 यू कैसे बोलेंगे? डिनर विद मी। हाँ, सॉरी। कैन यू डिनर विद मी? अच्छा है। आई थिंक ओके। सिमरन, योर टर्न। आई कैन स्पीक इंग्लिश ओके एंड आई कैन डांस। ओके, गुड। एंड लास्ट इज माय टर्न। Yeah. Can you share my lunch? Yeah. And mm, can you uh, uh, can you uh, can you give me a favor? Okay. Okay, अब बनाते हैं Okay. can have Can have. ना, could have, could have ही होगा Could ना? have आएगा could ना, have। हाँ। could have है, can का चलो, सेकंड फॉर्म could है। हाँ, अब दो दो बनाते हैं। हाँ, कुछ का है, पास में हो सकता है, ठीक है। Could you have a pen? Could you have a pen? Pen. दीदी दीदी पास्ट में था ना ये, तो अब तो पास्ट में बनाना है। मैंने यही तो could you have a pen, ये तुम्हारे पास पेन हो सकता है, ये है ना? ओके, हो सकता था। हाँ, था, सकता था, वही आएगा ना, हाँ। ओके, पास हो सकता है, कैन हैव। ओके, नेक्स्ट।
you could you could uh, you could you could 2 मिनट अभी हमने पास्ट पे बनाना, पास्ट का ही आएगा ना ये है ना, सिंपल हाँ जी, पास्ट तुम कर सकते थे, ये कर सकते थे ना। हम्म, could तुम्हारे पास हो could you सकता था। हाँ could you learn could you learn could you learn lesson, तुम लेसन ओके याद कर सकते थे, ठीक है ना। दीदी, मुझे लगता है हम ये थोड़ा पजल कर रहे हैं बीच में। हम कैन देखो का मतलब मैं होता बता है रही हूँ, सकता। देख जो हेलो, कुड बैलेंस सर ने बोला ना, जो कैन का सेकंड फॉर्म हमारी कुड है ना, वो भी सेम ही है। जैसे कैन कर सकता है तो कुड में भी हो सकता है, सेम ही चीज है। पर दीदी वो कुड कुड पास्ट में है, कुड पास्ट में यूज होता है। पास्ट की मतलब हमारी कैपेसिटी को शो करता है कि आई थिंक। हाँ, इसमें ना था आएगा, था मतलब आखिर में, जैसे कोई हाँ, चीज हो चुकी है। तो ये मैंने हम कर यही तो बोला सकते कि थे। तुम लेसन कर सकते थे ना, लेसन याद कर सकते थे या लर्न कर सकते थे, मैंने यही बोला ओके ना। मैंने यही तो बोला ना, you could have you could have lesson You could have learned learned हाँ learned हाँ learned the learn lesson. learn learn lesson, वही मैंने बोला। लेकिन वो अभी ओके। हमारे यहाँ टंग पे चढ़ा नहीं ना, मुंह जुबानी ऐसे चढ़ रहा, तो इसलिए मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है सुनने में भी, है ना। और सिमरन, जब कुड हैव यूज होगा उसका मतलब होगा हमारा, हम हमारे पास, हम कर सक हमारे पास था। हाँ हाँ जी, मतलब कोई भी चीज पास हाँ हो सकता था, थी मतलब था में हाँ चला गया, वो चीज हम कर सकते थे या हो सकता था, हाँ, बट है नहीं, मैंने बट कि जो था। है नहीं, हाँ मतलब कि ये है, उसमें भी हमारे पास वो चीज थी, थी। ये भी गलत जो मैंने बोला, ये शायद गलत है भी, तुम लेसन याद कर सकते थे, ये आ गया ना उसमें भी, तुम याद कर सकते थे ना, क्योंकि था ही दीदी आया ना। दीदी हाँ दीदी मेरी बात हाँ सुनो। जो हैव होता है ना, हैव, वो कोई चीज हाँ पास होने के लिए होता है। आई हैव अ पेन, आई हैव अ। अब इसमें सर ने एक उदाहरण लिखा है, यू कुड हैव अ चांस, मतलब आपके पास एक हाँ, चांस था, वो एक पास चांद था ना था। हमारे। जो चीज हमारे हम्म, पास थी, पास्ट में तब हो है सकती थी आएगा, हमारे पास, तब हैव आएगा, अदरवाइज नहीं तब आएगा। है, या कोई फिर चीज हाँ जो खाली जी। हमारी, हो जाएगा, यू कुड हैव लर्नड अ लेसन, है ना, बस ये आएगा। हाँ, तो जब लास्ट में कुछ ऐसी बात हो जो हमारे पास नहीं थी, वो एक मेमोरी के ऊपर है या उसमें, तो मुझे लगता है कुड आएगा। जैसे मैं बोलूं, यू कुड हैव अ बैग, आपके पास बैग हो सकता था, वो चीज है हमारे पास, मुझे लगता है तभी हैव आएगा, अदरवाइज तो कुड आएगा पास के लिए, है ना। हम्म, क्योंकि देखो सर ने सीधा लिखा हो ना, जैसे लिखा ना, यू वुड हैव अ चांस, इसमें लिखा तो दीदी आपके पास चांस, चांस हो सकता था, है ना, चांस। लेकिन एक ही वर्ड थोड़ा ही कि हम चांस है तो उसी पे बोल रहे हैं, कुछ भी हो सकता था दीदी तुम्हारे देखो पास, ना जो दीदी, चांस हो सकते, देख, मनी, देखो ना दीदी। मनी हो हाँ, सकती है वो ना, ये कह रही है, कोई चीज हो यू जो कुड हम, हैव अ जिसको मनी। हम हाँ हैव जो अ मनी। कैन हाँ जो जी कैन और कुड है ना, जो कैन है वो प्रेजेंट के लिए है। जैसे मेरे पास ये है या मैं ये कर सकती हूँ, है ना, हाँ, ठीक वो है। और हमारे जो और जो कुड कुड है है वो ना, पास्ट के लिए है। वो पास्ट में चला गया। हाँ, ये मैंने कर, हम्म, मतलब ये मेरे पास था, ये मेरे पास हो सकता था, अगर मैं ऐसा यू नहीं कुड हैव करती, है मनी, ना। हाँ, तो ऐसे वो, जैसे यू कुड हैव मनी, मनी, हाँ यू कुड हाँ हाँ हैव, हाँ, हाँ यू कैसे कुड हैव आएगा, यू कुड मनी। हैव हाँ कार, यू हैड, ये कार वाले की चांस जरूरी नहीं है, चीज हम कोई भी चीज हो सकती थी ना हमारे पास, हाँ, पर को हो ये तो नहीं सकती थी। कि हम, हाँ वो है हाँ जी, ये है मतलब पास्ट में, मतलब जैसे मान लो कि पास्ट में। अगर हाँ मेरे पास उस टाइम पैसे, मेरे पास पैसे होते, अगर मैं हाँ तो मैं, इन्वेस्ट करती हम्म, हम्म, ठीक है। तो ये चीज है। सकते हैं हम। और हाँ कैन जी। है कि कैन हमारा प्रेजेंट में आ गया, आई कैन स्पीक, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, आई कैन हाँ स्पीक, कुछ भी है ना, ये सब हमारा हाँ प्रेजेंट जी, में आ गया ये। ये हाँ सारा कैन तो सारा प्रेजेंट में आ गया। किसी से भी प्रेजेंट में आ परमिशन है, कैन आई गो, है ना। वैसे तो मे गया। आई गो होता है। जैसे कैन, वैसे सर ने बताया था कि कैन हम ना अपने से
बड़ों नहीं नहीं, बड़ों वो के अपने रिस्पेक्ट अपने से फ्रेंड छोटों के सर्कल लिए में यूज करते फ्रेंड हैं। सर्कल में यूज करते हैं, हाँ, छोटों के अपने लिए से फ्रेंड सर्कल छोटों में। के लिए। हाँ, और जो हाँ जी, मे होता है हाँ, वो जैसे हम छोटों छोटों से अगर हमें पूछना हो तो हम कैन यूज कर सकते हैं, बड़ों को तो मे यूज कर मे सकते यूज हैं, आई करेंगे। मे। हाँ जी, हाँ, फिर मे। यूज करेंगे। हाँ, हम्म, हाँ जी। ये। चलो। और अब मस्ट हो इसके गया बाद हमारा जरूरी के लिए। अब मस्त करते हैं, है ना। हाँ, हाँ, मस्ट मस्ट। होके जरूरी। जैसे बोलते हैं वी मस्ट अवॉइड द ड्रिंक, ये हमें अवॉइड करनी चाहिए, करनी है ना, जरूरी है ना वो करनी, अवॉइड करनी। नहीं नहीं, जरूरी, हाँ जरूरी। आई एम सर ने राइट। चैप्टर भी तो ये पहले वाले है नहीं ना, इसमें सर ने उनका कर दिया ना। यस मैम, यू आर राइट। ओके, मतलब कोई चीज जरूरी है और उसको मतलब मतलब वो जरूरी होना चाहिए, ऐसे है ना, जरूरी है कोई चीज। हाँ जैसे जी। वी मस्ट आई ओबे, मस्ट, वी मस्ट ओबे द पेरेंट्स, है ना। या ऐसे भी एंड हो वी सकता है मस्ट। आई मस्ट ब्रेकफास्ट, है ना, ये भी तो हो सकता है कि हाँ जरूरी है जी, वी मस्ट बॉडी टेकिंग के अ लिए। क्लास। टेकिंग यस, वी क्लास, मस्ट हाँ, टेक अ वी मस्ट क्लास। टेक अ क्लास, यस। वी मस्ट फॉलो द रूल। यस। अब करते हैं मस्ट हैव। वी मस्ट यू वी, ये भी हो सकता है ना, वी मस्ट प्रैक्टिस फॉर इंग्लिश। हाँ जी, करनी। ठीक है ना। हम्म अब हैव लगाते हैं इसके साथ, मस्ट हैव। मस्ट है, मस्ट हैव, तुमने लिखा था। मस्ट हैव, मस्ट हैव। मस्ट हैव का होना हमारे पास है, पास होना चाहिए था, वही दीदी, कोई चीज हमारे पास होनी, पास। हैव लगता है पास के लिए, हम्म। पास के लिए। जैसे आई मुझे लगता मस्ट, है मुझे लगता है सिमरन ने एक सेंटेंस बनाया था कि जब हम मार्केट जाते हैं तो हमारे पास मनी होनी चाहिए, आई हाँ, थिंक। आई मस्ट हैव मनी फॉर अ मार्केट, है ना, हाँ जी, गोइंग फॉर टू गोइंग टू मार्केट, सॉरी, फॉर गोइंग टू गोइंग टू मार्केट। मार्केट, यस, और गोइंग मुझे लगता है सर ने बनाया था मेडिसन है, मेडिसन मस्ट हैव मेंशन टू मेंशन द एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट। हाँ, उसके और ऊपर वो चीज होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए थी, लिखी, होनी मेंशन चाहिए। होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए यार, हाँ? हम्म। और और बनाते हैं इसके ऊपर होनी चाहिए, पर मुझे यही कंफ्यूजन आती है, हैव तो पास होने के लिए होता है कोई चीज। हाँ जी, इसलिए मस्ट हम्म। हैव का यूज है ना, मेरे पास ये चीज होनी आई मस्ट चाहिए। हैव, हाँ, आई आई हैव मस्ट हैव, मस्ट, देखो, आई मस्ट हैव पेन एंड नोट पैड ड्यूरिंग द क्लास। यस। हाँ, वो चीज है ना हमारे पास होनी चाहिए, हाँ तो जी, यू मस्ट हैव पेन एंड नोट पैड ड्यूरिंग द क्लास। यस। आपके पास और पेन आई और कॉपी जरूर होनी चाहिए क्लास के दौरान। आई हैव और ये मस्ट गोइंग द ट्रैवलिंग, गोइंग द ट्रैवलिंग दी दी फॉर अ दी बैग। दी आई हैव मस्ट नहीं है, आई मस्ट हैव है। हम्म, आई पहले सब्जेक्ट आई फिर मस्ट हैव। आई बोलो, मस्ट हैव तो बोला, आई हैव मस्ट, आई मस्ट हैव। ये मस्ट आएगा बीच में, आपकी टंग पे हैव चढ़ रहा आई है। मस्ट हैव, नहीं, मस्ट आई हैव। मस्ट हैव, है ना, हम्म आई मस्ट हैव हम्म ड्राइविंग फॉर द ड्राइविंग, गोइंग द ट्रैवलिंग, या कुछ भी बोला ना, गोइंग द ट्रैवलिंग फॉर हम्म, फॉर बैग, भी बैग या सूटकेस कुछ भी है ना, होना चाहिए। जैसे बैग, बैग जैसे पहले आ जैसे जाएगा। बैग, बैग पहले आएगा। जैसे हम हाँ, बनाते हैं आई ना, मस्ट हैव आई मस्ट आई हैव मस्ट हैव बैग बैग फॉर, हाँ, फॉर गोइंग, गोइंग ट्रैवलिंग, गोइंग टू द ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग। हाँ जैसे जी, फॉर जैसे गोइंग टू ये भी ट्रैवलिंग। बना सकते हैं ना, ये भी बना सकते हैं, आई मस्ट हैव वाटर, वाटर, बॉटल ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ट्रेवलिंग। हाँ जी, अजी तुमने अपने चेहरे नहीं दिखा रखे, किसी ने मेरा चेहरा देखा तुम्हें?
दी एक्चुअली पता क्या है, हमारे यहाँ तो नेटवर्क इशू बहुत रहता है, और मैं तो विलेज में हूँ, मुझे लगता है सिमरन का दिख सकता है। नहीं अभी नहीं। क्यों, वाई? नहीं नहीं। सिमरन वो होता है ना, कैन यू सी योर फेस ऑन द स्क्रीन? हाँ या can हाँ you हाँ हाँ, can क्या you आप अपनी शक्ल see? दिखा सकते अब तो दिखानी सॉरी पड़ेगी। सॉरी। ओके, नो वरी। एंड जैसे हमने पूछना हो कि आप कहाँ जॉब करते हो, तो हम क्या बोलेंगे? वेयर आर यू जॉब फ्रॉम? नहीं, doing आप कहाँ जॉब? what are you doing, क्या बोलते हैं? What do you do? What नहीं do you do? नहीं नहीं नहीं, नहीं, कहाँ करते हो? वेयर डज, कहाँ कर वेयर डू, where ओके, does वेयर डू करते where हो, वेयर डू, यस। वेयर डू यू डू वर्क? नहीं नहीं, डू, खाली यही आएगा, where do, क्या करते हो, कहाँ करते हो, क्या करते हो? मैंने कहाँ पूछा है? वा- मुझे हाँ, तो ये आएगा, where do work, वेयर डू यू डू, करते हो, वेयर काम डू तो यू करते हो। वर्क, वेयर डू वेयर यू डू यू what वर्क, वर्क? where do you work आएगा, हाँ ओके, जी, वेयर where do you डू work, यू हाँ वर्क। चलो हाँ, तुम इसका काम आंसर कहाँ तो करते हो इसका? अच्छा, इसी का चलो, क्वेश्चन होगा। सिमरन की जॉब लगी ना, कहाँ सिमरन? कल ज्वाइनिंग कहाँ हो रही है आपकी? मेरी ये आईटी सेक्टर, कंसंट्रिक्स कंपनी। ओके, ओके, इंग्लिश में बोलो। एंड व्हाट इज योर टाइम टेबल? My training timing is 6:30 to 6:30 p.m. to 4:30 a.m. अच्छा, ठीक ओके है। ओके ओके। अब और क्या पूछे? Anything else? ओके, एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन? I'm graduate. ओके, And your? आई एम ग्रेजुएट। वी आर Okay. नहीं, Oh, एंड वी आर लीव। सिमरन, yes. आर यू सिंगल? Yes, I am single. ओके I'm not married. ओके, वी आर मैरिड। Okay. Okay, okay, tell about yourself. ओके, ओके, my name Satwant Kaur, and I'm housewife. I have 2 kids, uh, and nothing else. I have completed my graduation. Okay, from where? I'm from Ambala. Okay, okay. Where did you completed your graduation? Okay, I completed my graduation from Kurukshetra University. Okay, okay, okay. That's nice. And your hobbies are? I'm a big fan of gardening, cooking, and Okay. spend most of time with my family, kids. Okay. Yes. Nice. And what is your hobby? Also cooking, dancing, Okay. listening music, and teaching. Okay. Good. Okay. Mm. And So which type food and you making? Which, yeah. okay. I'm